एक गांव था जहां श्याम नाम का एक युवक रहता था। उसका परिवार गांव के प्रतिष्ठित और धनी लोगों में गिना जाता था। उसी गांव के पास एक छोटी सी बस्ती के रहने वाली एक छोटी जाति की मालिन की एक बेटी थी। गरीबी के बावजूद उस लड़की में एक अद्भुत आकर्षण था। वो बहुत सुंदर, सौम्य और सुशील थी। उसकी विनम्रता उसके हर कार्य में झलकती थी। गुजारे के लिए वो अक्सर श्याम के गांव आया करती थी। उसकी टोकरी में कभी भोर के ताज़े सुगंधित फूल होते थे, कभी कलाइयों को सजाने के लिए रंग बिरंगी चूड़ियां और कभी बालों में गूंथने के लिए महकते गजरे। जब भी वो लड़की गांव की गलियों से गुजरती तो लोग एक पल के लिए ठहर जाते थे। उसकी साधारण वेशभूषा में भी उसकी प्राकृतिक सुंदरता और उसका सुशील स्वभाव स्पष्ट दिखाई देता था। वो सुंदर मालिन कन्या जब भी अपना सामान, फूल, गजरे पा चूड़ियां बेचने श्याम के गांव आती तो प्रतिदिन उसके अमीर घर श्याम के परिवार के घर अवश्य जाती थी। और श्याम की माँ, जो एक दयालु हृदय की महिला थी, उस सुशील लड़की को देखकर हमेशा स्नेह से मिलती थी। वो जानती थी कि वो लड़की कितनी मेहनती है, इसलिए वो प्रतिदिन उससे कुछ न कुछ अवश्य खरीदती थी। कभी पूजा के लिए ताज़े फूल तो कभी घर की स्त्रियों के लिए चूड़ियाँ। जब वो सामान बेचकर वापस जाने लगती तो कभी कभी श्याम भी घर के भीतर से बाहर आता। वो चुपचाप दरवाजे के पास खड़ा होकर उसे देखता, लेकिन श्याम की माँ का खरीदना और उस लड़की का विनम्रता से सिर झुकाकर धन्यवाद करना श्याम के हृदय पर गहरा असर छोड़ रहा था। जब उस सुशील लड़की को श्याम के घर पर आना हुआ तो उसे पता चला कि श्याम की माँ मंदिर गई है। वो अपने ताज़े फूल और चूड़ियां बेचने के लिए चौखट पर खड़ी थी। तभी श्याम ने उसे देखा। ये पहली बार था जब घर पर माँ नहीं थी और वो लड़की अकेली खड़ी थी। इस मौके का फायदा उठाकर और दिल में थोड़ी हिम्मत जुटाकर श्याम ने आगे बढ़कर उससे कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे अपनी प्रेमिका के लिए कुछ चूड़ियां और कुछ ताज़े फूल चाहिए। श्याम की आवाज़ सुनकर वो लड़की थोड़ी चौंक गई, लेकिन उसने विनम्रता से सिर झुकाकर हाँ कहा और अपनी टोकरी जमीन पर रख दी। श्याम ने धीरे से मुस्कुराते हुए उस लड़की से पूछा, बताओ, इन सब में सबसे सुंदर चूड़ियां कौन सी है? उस लड़की ने संकोच से कुछ खास रंग की चूड़ियां निकाली। श्याम ने बिना किसी सवाल के जो चूड़ियां सबसे सुंदर थीं उन्हें खरीद लिया। पर अगले ही पल जो हुआ वो बिल्कुल सोच से अलग था। श्याम ने चूड़ियां अपने हाथ में ली, लड़की का हाथ प्यार से पकड़ा और उन्हें उसी लड़की को पहनाने लगा। ये देखकर वो लड़की हक्का बक्का रह गई। वो तेजी से पीछे हटी और घबराकर बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? श्याम ने उसकी आंखों में देखा, जिसमें भय और आश्चर्य दोनों था। उसने कहा, तुम ही मेरी प्रेमिका हो। मैं बस ये देखना चाहता था कि ये सबसे सुंदर चूड़ियां इस गांव की सबसे सुंदर कलाई पर कैसी लगती है। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। देखो, जब तुम यहाँ आती हो तो मैं हर दिन तुम्हें निहारता रहता हूँ। अपनी नज़रों से मैं तुम्हें देखता रहता हूँ। उसने गहरी सांस ली। मुझे तुमसे कुछ भी बोलने की हिम्मत कभी नहीं हुई, क्योंकि मुझे अपनी बड़ी जाति और तुम्हारे छोटी जाति के होने के कारण समाज से डर लगता है, लोगों की बातों से डर लगता है। लेकिन आज जब माँ घर पर नहीं तो मुझे ये अकेला मौका मिल गया है जिसे मैं खोना नहीं चाहता था। श्याम ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा था, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने आज अपने मन की बात कह दी। इस घटना के बाद मालिन की बेटी के लिए श्याम के घर आना पूरी तरह बदल गया। अब जब भी वह चूड़ियां या फूल बेचने आती तो वे दोनों चुपचाप, बिना किसी शब्द के एक दूसरे को बहुत ही विनम्र और प्यार भरी नज़रों से देखते। श्याम की माँ सामने होती पर उनकी आंखों में एक गुप्त रिश्ता पनप चुका था। उन दोनों की आंखों की भाषा, उनके मौन में छिपा स्नेह और उनकी विनम्रता हर मुलाकात को खास बना देती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते रहे। हर दिन वे मिलते, सामान की खरीद फरोख्त होती और वे एक दूसरे को चुपके से देखते। ये सिलसिला चल रहा था। जब उन दोनों को मिलना होता तो लड़की थोड़ी देर में आती, जब माँ मंदिर चली जाती थी। एक दिन लड़की के पिता उसके लिए रिश्ता लेकर आए। तब ये बात उसने श्याम को बताई। बात सुनते ही उन दोनों ने मिलकर विवाह करने का विचार बनाया। अब और इंतजार करना दोनों के लिए मुश्किल था और वे अपने प्रेम को समाज की परवाह किए बिना एक नाम देना चाहते थे। एक सुबह वे दोनों चुपचाप गांव के पास स्थित एक प्राचीन मंदिर पहुंचे विवाह करने के लिए। वहां पहुंचकर भी लड़की के मन में समाज का डर था। उसने संकोच से श्याम से कहा, मैं छोटी जाति की हूँ। लोग, विशेषकर तुम्हारे परिवार वाले, मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हमारी शादी को कोई नहीं मानेगा। पर श्याम का प्रेम अटूट था। उसने लड़की का हाथ थामा और दृढ़ता से कहा, जब हम दोनों राजी तो कोई क्या करेगा काजी। यानी जब हम दोनों सहमत हैं तो बाहरी लोग क्या कर सकते हैं। यह कहकर उन्होंने मंदिर में जाकर विवाह कर लिया
और अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेकर एक दूसरे को अपना जीवन साथी मान लिया। जब विवाह के बाद गांव वालों को इस घटना का पता चला तो पूरे गांव में हंगामा मच गया। यह बात उनकी जाति और समाज के नियमों के विरुद्ध थी। गुस्से में आकर सभी गांव वाले लाठी डंडे लेकर मंदिर के पास पहुंच गए। वहां उन्होंने सबसे पहले श्याम को पकड़ा। क्योंकि वह उनके अपने प्रतिष्ठित परिवार का लड़का था, इसलिए उन्होंने उसे मारा नहीं बल्कि खींच कर लाए और एक कमरे में बंद कर दिया ताकि वो हस्तक्षेप न कर सके। और उस छोटी जाति की मालिन कन्या को उन्होंने बिना किसी दया के उसी मंदिर के सामने स्थित नदी में धकेल दिया। श्याम ये सब कुछ कमरे की खिड़की से देखता रहा और रोता रहा, पर वह कुछ भी कर न सका। बंद कमरे में वो असहाय था और गांव वालों की क्रूरता के सामने उसकी एक न चली। देखते ही देखते प्रेम की उस प्रतीक लड़की की जान चली गई। इस भयानक और दर्दनाक घटना के बाद श्याम पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी आंखों के सामने उसके प्रेम का अंत हुआ था और वह खुद को असहाय और दोषी महसूस कर रहा था। उस गांव, उस समाज और उस क्रूर कमरे की यादें उसे पल भर की भी शांति नहीं दे रही थीं। श्याम ने संसार को त्यागने का निर्णय लिया। वो अपने अमीर घर और गांव को छोड़कर घने जंगल की ओर निकल गया। जंगल में उसे एक पुराना और एकांत शिव मंदिर मिला। वहीं उसने अपनी प्रेमिका के न्याय और अपनी आत्मा की शांति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। इधर जल में डूबी हुई लड़की उस नदी के बहाव के साथ बहती हुई नदी के मुहाने से निकलकर गहरे समुद्र के बहुत ही नीचे स्थित जलपरी लोक में पहुंच गई। जब जलप्रियों ने उसे देखा तो उन्होंने पाया कि उसका शरीर शीतल है, पर उसकी आत्मा में अभी भी जीवन की आस बाकी है। जलप्रियों ने अपनी दिव्य शक्तियों से उसे फिर से जीवित कर दिया। वो अब वहीं समुद्र के नीचे जलप्रियों के साथ रहने लगी। एक दिन जब उसने जलप्रियों के बीच विश्वास और प्रेम महसूस किया तो उसने अपनी पूरी दुखद कहानी, अपने प्रेम श्याम, अपनी छोटी जाति और गांव वालों की क्रूरता को जलपरी लोक में सबको बताया। श्याम की कठोर और निष्ठापूर्ण तपस्या को देखकर अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए। जंगल के उस एकांत मंदिर में एक तेज प्रकाश के साथ शिव भगवान प्रकट हुए। शिव ने शांत स्वर में कहा, हे श्याम, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। वरदान मांगो। तुम्हें क्या चाहिए? तब श्याम ने अपनी शक्ति और नियंत्रण की इच्छा जाहिर करते हुए कहा, तब मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जब मैं चाहूं तो अपने रूप को पूरी तरह से परिवर्तित कर सकूं, जब मैं चाहूं तो शेर बन सकूं, जब मैं चाहूं हाथी बन सकूं। भगवान शिव ने तथास्तु कहकर उसे रूपांतरण का यह वरदान प्रदान कर दिया। वरदान देने के बाद भगवान शिव ने श्याम को एक और महत्वपूर्ण बात बताई। लेकिन पुत्र, ध्यान से सुनो। इस वरदान के साथ मैं तुम्हें एक और रहस्य देना चाहता हूं। शिव ने कहा, ये सत्य है कि जिसका भी जन्म हुआ है उसका अंत तो निश्चित ही है। इस पृथ्वी पर कोई भी अमर होकर जीवित नहीं रहा है, इसलिए तुम्हारी मृत्यु भी होगी। पर तुम्हारी मृत्यु के पीछे एक गहरा राज होगा। तुम्हारी मृत्यु किसी तलवार या तीर से नहीं होगी। तुम्हारी मृत्यु तब होगी जब तुम्हें किसी गुलाब के पुष्प का कांटा चुभ जाएगा। जब भगवान शिव श्याम को अमरता न देने की बात कर रहे थे और उसे रूपांतरण के वरदान के साथ साथ उसकी मृत्यु का रहस्य यानी गुलाब के पुष्प के कांटे से होने वाली मृत्यु बता रहे थे, तो पेड़ पर बैठा एक तोता ये संपूर्ण बात सुन रहा था। अब श्याम रूप बदलकर शादी के बीच से दुल्हनों को उठाता, कहीं शेर बन जाता तो कहीं हाथी, और उठाकर सीधे उसी समुद्र में डाल देता जहां गांव वालों ने उसकी प्रेमिका को डालकर मार दिया था। श्याम का ये भयानक कृत्य समाज को सीधे चुनौती दे रहा था। वो चाहता था कि गांव वाले भी उस डर और दुख को महसूस करें जो उसने अपनी प्रेमिका को गहरे पानी में खोकर सहा था। श्याम के इस भयानक आतंक से गांव वाले पूरी तरह से भयभीत हो गए थे। उन्होंने श्याम को रोकने और मारने के लिए हर संभव प्रयास किया। जब श्याम रूप परिवर्तित कर लेता, कभी शेर के भयानक रूप में तो कभी किसी विशालकाय प्राणी के रूप में, तो गांव वालों ने उसे मारने की कई तरीके से कोशिश की। किसी बहादुर आदमी ने तीर चलाया तो किसी ने अपनी बंदूक से गोली चलाई, लेकिन शिव के वरदान के कारण उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। हर बार उससे टकराकर वापस लौट जाता था। गांव वाले समझ गए थे कि वो अब साधारण मनुष्य नहीं रहा। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि जैसा कि शिव ने कहा था, उसकी मृत्यु किसी हथियार से नहीं बल्कि एक साधारण से गुलाब के कांटे से होनी थी, जिसका रहस्य केवल पेड़ पर बैठे तोते को पता था। एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए गया। उसने देखा कि एक बोलने वाला तोता पेड़ पर बैठा कुछ बुदबुदा रहा है। शिकारी ने ध्यान से सुना, तभी उसने उस तोते को ये सब बोलते हुए सुना, कोई इसे मार नहीं पाएगा, ये तो अमरता का वरदान लेकर आया है, पर इसकी मृत्यु का राज तो बस एक छोटा सा गुलाब का कांटा है। हाँ, गुलाब का कांटा। तोता बार बार इसी बात को दोहरा रहा था।
शिकारी ने तुरंत भांप लिया कि ये कोई साधारण पक्षी नहीं है और ये उस अजय श्याम के रहस्य को जानता है जिससे पूरा गांव परेशान है। शिकारी ने तुरंत उस बोलने वाले तोते को बड़ी सावधानी से पकड़ लिया और सीधा गांव के मुखिया सरपंच के पास लेकर गया। मुखिया पहले तो हैरान हुआ कि शिकारी तोता क्यों लाया है, पर जब शिकारी ने बताया कि ये तोता श्याम की अमरता का राज जानता है तो मुखिया की आंखें चमक उठीं। शिकारी ने मुखिया से इस रहस्य के बदले भारी भरकम रकम की मांग की। मुखिया ने बिना किसी झिझक के उसे बहुत सारे पैसे दिए क्योंकि वो जानता था कि इस तोते के पास उस आतंक को खत्म करने का एकमात्र रास्ता है। मुखिया ने तुरंत तोते को अपने पास रख लिया। तोते ने मुखिया के सामने वही रहस्य खोला। श्याम की मृत्यु सिर्फ किसी गुलाब के पुष्प के कांटे से हो सकती है, किसी हथियार से नहीं। इस राज का पता चलते ही मुखिया ने तुरंत पूरे गांव को इकट्ठा किया। राज का पता चलते ही गांव वालों ने मिलकर तुरंत एक योजना बनाई। वे जानते थे कि श्याम अजय है, इसलिए उन्हें छल का सहारा लेना पड़ा। गांव वालों ने मीठी बातों से श्याम को फुसलाया और धोखे से उसे गुलाब के कांटों से भरी झाड़ी या माला में फंसा दिया या किसी तेज कांटे से वार किया। जैसे ही वो कांटा श्याम के शरीर में चुभा, वो तुरंत बेहोश हो गया। वरदान के अनुसार उसकी अजयता भंग हो चुकी थी। गांव वालों ने तुरंत बेहोश हुए श्याम को उठाया और उसे उसी समुद्र में फेंक दिया जहां वो दुल्हनों को फेंक रहा था और जहां उसकी प्रेमिका को मारा गया था। समुद्र में फेंकते ही श्याम का शरीर पानी की गहराइयों में जाने लगा। मृत्यु के रहस्य से मुक्त होने के बाद वह सीधा उसी जलपरी लोक में पहुंच गया जहां उसकी प्रेमिका जलपरियों के साथ रह रही थी। जब श्याम समुद्र के अंदर जलपरी लोक में पहुंचा तो वो अभी भी अचेत, मूर्छित, बेहोश अवस्था में था, जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा था। उसकी प्रेमिका ने तुरंत उसे देखा। अपने प्यारे श्याम को इस हाल में देखकर वो व्याकुल हो उठी। तब जलपरियों ने उससे कहा, हम इसे जीवित कर सकते हैं, हमारे पास इसे ठीक करने की शक्ति है, पर इसके लिए तुम्हें हमारा एक काम करना होगा, क्योंकि मुफ्त में हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते हैं, तुमको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने अपनी शर्त रखी, तुम्हें वापस पृथ्वी पर जाना होगा और वहां जाकर तुम्हें कुछ ऐसी स्त्रियों के जीवन की रक्षा करनी होगी जो बहुत ही गंभीर स्थिति में या किसी बड़े संकट में पड़ी हुई है। जब तुम उनके जीवन को बचाओगी और उन्हें न्याय दिलाओगी, तभी हम श्याम को पूरी तरह से नया जीवन देंगे और तुम दोनों का मिलन संभव होगा। जलपरियों ने श्याम की प्रेमिका को बताया कि उसका पहला कार्य बहुत कठिन और जोखिम भरा है। उन्होंने कहा, तुम्हें पृथ्वी पर जाना होगा और उस वीर नाम के अत्याचारी राजा से मुकाबला करना होगा जो हर वर्ष एक नई सुंदर राजकुमारी से विवाह करता है और 1 साल बाद उसे अपनी दासी बनाकर रखता है। अब तक उसने 7 ऐसी सुंदर राजकुमारियों के जीवन को बर्बाद कर दिया है। तुम्हें एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण करके जाना होगा ताकि वह तुम्हें जीतने या तुमसे विवाह करने की इच्छा रखें। तुम्हें उससे विवाह करना होगा और फिर उन 7 स्त्रियों को उनकी आज़ादी वापस दिलानी होगी। अपने श्याम के जीवन को वापस पाने के लिए उस लड़की ने बिना किसी भय के ये चुनौती स्वीकार कर ली। जलपरी लोक की शक्तियों से उसने एक राजकुमारी जैसा मनमोहक और अप्रतिम रूप धारण किया। नदी के रास्ते से निकलकर वो नए रूप में राजा वीर के राज्य की ओर चल पड़ी, जहां उसका लक्ष्य उन 7 असहाय स्त्रियों को मुक्त कराना और अपने श्याम के लिए जीवन का वरदान जीतना था। जैसे ही श्याम की प्रेमिका एक अद्वितीय सुंदरी के रूप में राजा वीर के राज्य में पहुंची, उसकी सुंदरता का बखान पूरे राज्य में बिजली की तरह फैल गया। राज्य के कवियों और नागरिकों ने उसकी मोहिनी सुंदरता की प्रशंसा करते हुए गीत गाने शुरू कर दिए। ये बात जल्द ही अत्याचारी राजा वीर के कानों तक पहुंची। राजा, जो स्वयं सुंदरता का लालची था, उसने तुरंत उसे अपने सम्मुख बुलाया। उसकी सुंदरता देखकर राजा का मन ललचा गया और उसने बिना देर किए उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। श्याम की प्रेमिका ने अपने मिशन को पूरा करने के लिए राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। धूमधाम से उनका विवाह हुआ और इस प्रकार वो जलपरी लोक की गुप्तचर राजा वीर के राजमहल के भीतर पहुंच गई। विवाह के बाद जब राजा वीर श्याम की प्रेमिका, जो अब रानी बन चुकी थी, के पास आए तो रानी ने राजा के सामने एक अनोखी शर्त रखी। उसने राजा की ओर देखा और आत्मविश्वास से कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आप बहुत बहादुर और योग्य राजा हैं। मैं ये देखना चाहती हूँ कि क्या ये सच है। जब तक आप मेरी एक छोटी सी शर्त पूरी नहीं करेंगे, तब तक मैं आपके पास नहीं आऊंगी और आप मेरा दिल नहीं जीत पाएंगे। राजा, जो उस नई रानी की सुंदरता पर मोहित थे, रुक गए और पूछा, कैसी शर्त? बोलो। रानी ने कहा, मेरी शर्त यही है कि आप मुझे रोज रात को एक कहानी सुनाएंगे और वो कहानी आपकी पिछली 7 रानियों के बारे में होनी चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ कि वे कौन थीं और आज वे कहाँ हैं। राजा ने पूरी घटना बताई, जो पहले से ही उसे पता भी थी। जलपरी ने बताकर भेजा था।
बात सुनने के बाद रानी श्याम की प्रेमिका ने राजा वीर के सामने अपनी शर्त स्पष्ट करते हुए कहा, मेरी शर्त यह है कि आपने जिन 7 औरतों को दासी बनाकर रखा है उन्हें आज़ाद किया जाए। आप उन्हें उनके पद के अनुरूप सम्मानपूर्वक उनके महलों या उनके घर तक पहुंचाएंगे। जब तक मेरी ये शर्त पूरी नहीं होगी मैं आपके पास नहीं आऊंगी। राजा वीर, जो रानी की सुंदरता के वशीभूत थे, पहले तो चकित हुए, पर रानी को खोने के डर से उन्होंने शर्त मान ली। अगले ही दिन राजा वीर ने मजबूरी में उन 7 पूर्व रानियों को दासीपन से मुक्त किया और उन्हें पूरे मानसान के साथ उनके घरों और राज्यों में भिजवा दिया। 7 स्त्रियों को मुक्त करने के बाद रानी श्याम की प्रेमिका ने राजा के सामने अपनी दूसरी शर्त रखी, जो पूरी तरह से प्रतिशोध से भरी थी। रानी ने कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आपके राज्य में एक ऐसा गांव है जिसने घमंड और जातिगत भेदभाव के कारण एक सच्चे प्रेमी युगल के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था। मैं चाहती हूं कि आप उस गांव श्याम के गांव के उन सभी सम्मानित धनी मुखिया लोगों को बुलाएं जिन्होंने उस अन्याय में हिस्सा लिया था। उन लोगों से आप एक निश्चित अवधि तक छोटे मोटे तुच्छ काम करवाएंगे। किसी सम्मानित व्यक्ति से आप बर्तन साफ करवाएंगे तो किसी ऊंची जाति के व्यक्ति से आप कपड़े धुलवाएंगे। मैं चाहती हूं कि वे लोग अपने अहंकार को छोड़कर उस अपमान को महसूस करें जो उन्होंने गरीबों को दिया था। राजा वीर, जो रानी की हर इच्छा पूरी करने को तैयार थे, इस बात पर तुरंत राजी हो गए। जल्द ही श्याम के गांव के उन घमंडी लोगों को पकड़ कर लाया गया और उनसे अपमानजनक घरेलू काम करवाए जाने लगे। रानी श्याम की प्रेमिका ने राजा वीर को सामने बैठाया और अपनी अंतिम और तीसरी शर्त रखी। इस बार उसकी शर्त प्रतिशोध की नहीं बल्कि सुधार और मानवता की थी। उसने राजा से कहा, मेरी अंतिम शर्त यह है कि आप आज और अभी से शपथ लें कि आप किसी भी स्त्री के साथ अन्याय नहीं करेंगे। आप अब से अपनी प्रजा की सेवा करेंगे और एक सम्मानपूर्वक, न्यायपूर्ण और प्रतिष्ठित राजा बनकर जीवन यापन करेंगे। रानी ने देखा कि राजा अब बदल चुका है और वह उसकी शर्तें पूरी कर रहा है। तब उसने फैसला किया कि ये समय है सत्य बताने का। रानी ने धीरे धीरे पूरी सच्चाई बताई कि वो कौन है, कहाँ से आई है और उसे किसने भेजा है। उसने अपने प्रेम, श्याम गांव वालों की क्रूरता, अपनी नदी में मृत्यु, जलपरी लोक में नया जीवन और श्याम को जीवन वापस दिलाने के लिए जलप्रियों की शर्त के बारे में सब कुछ बताया। राजा वीर यह सत्य सुनकर चकित और शर्मिंदा हुए। उन्होंने तुरंत सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा ली। तीसरी शर्त पूरी होने और राजा वीर के सुधरने के बाद रानी श्याम की प्रेमिका ने अपना जलपरी रूप धारण किया और तुरंत जलपरी लोक वापस गई। वहां जलपरियां पहले से ही उसका इंतजार कर रही थीं। तीनों शर्तें पूरी होने से वे अत्यंत प्रसन्न थीं। जलप्रियों ने अपने वादे के अनुसार श्याम को तुरंत नया जीवन दिया। वो धीरे धीरे मूर्छा से बाहर आया और जब उसने अपनी प्रेमिका को अपने सामने देखा तो दोनों की खुशी का ठिकाना न रहा। उनका सच्चा प्रेम अन्याय और मृत्यु पर विजय हुआ।